स्वयं प्रभा कार्यक्रम योगदान करिथिबा समस्त पाठक पाठिका मानकु शुभ संध्या। आज आमे यूनिटी 5 एवं यूनिटी 4 विषय रे आमे सूचना दबा। तापरे आमे यूनिटी 5 एवं यूनिटी 6 ए विषय रे पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। यूनिटी 4 गला अध्याय रे आमे आलोचना करथिले भौगोलिक आविष्कार जोगु देश देश भितरे यातायात सांगको देश देश भितरे वाणिज्यवाद देश देश भितरे पूंजीवादर सृष्टि हेतिला। केवल जे देश देश भितरे होइतिला ता महादेश महादेश मध्य मध्य उपनिवेशवाद पूंजीवाद वाणिज्यवादर प्रसार घटितिला। तेबे आज आमे यूनिटी 5 रे आज पढ़िबा अर्थनैतिक धारा एहार स्थानांतकरण एहार धारावाहिकता एवं रूपांतरण। यूनिट 6 रे आमे पढ़िबा कृषि भित्तिक अर्थनीति दास श्रमिक प्रथा एवं कृतदास व्यवसाय। ताले प्रथमे आमे यूनिट 5 की जिबा जहाँ होची अर्थनैतिक धारा एहार स्थानांतकरण एहार धारा वाहिकता जहाँ कंटिन्यूटी बोली कह जाए एवं रूपांतकरण बा ट्रांसफॉर्मेशन। तला अर्थनैतिक धारा आमे से विषय रे आगे सूचना पाइबा जे 16 शताब्दी रो प्रथम देखा देथिला जे पाश्चात्य यूरोप रे अर्थनैतिक विकास विशेष रूपे एहार नव आविष्कृत बा नूतन भाव रे आविष्कृत हेतिबा अटलांटिक महासागर अंचल रु एहा प्रवेश करिथिला एवं एही महासागर देई नूतन विश्व न्यू वर्ल्ड एवं एशिया और आफ्रिका सह होइथिबा यूरोपीय वाणिज्य एवं एही वाणिज्य विप्लव को मध्य गोटे साकार रूप प्रदान करिथिला। एही वाणिज्य कारबार एवं यह संपर्कित प्रतिष्ठित हेतिबा उपनिवेश समग्र यूरोपीय अर्थनीति को बा पाश्चात्य जगत को प्रत्यक्ष रूपे प्रभावित करिथिला बेले अप्रत्यक्ष रूपे मध्य यह संपर्कित थिबा बा प्रतिष्ठित थिबा संस्था गुडी को प्रभावित करी अर्थनैतिक क्षेत्र रे गोटे आमूलचूल परिवर्तन आनिथिला। यह पूर्वरु जो प्रचलित प्रथा थिला अर्थनैतिक विषय रे ताहा आनुष्ठानिक भावे सम्राट माननकु प्रभावित करिथिले मध्य अटलांटिक महासागरीय वाणिज्य गुडी को जो करा गला सेथिरे सम्राट माननकर प्रभाव सम्राट माननकर प्रादुर्भाव क्रमशः कमी आसिला एवं सही माने व्यवसायी माननक पाखरे बा उद्योगी शिल्पोद्योगी माननकर सेमाननक पाखरे नियंत्रण हेकि रहिले एवं धनी श्रेणी व्यक्ति मानकर जो धन संपत्ति थिला जो भीतर रही तापर अधिक को अधिक सुदृढ़ करबा पई सेमानकु सहाय्य करागला। परवर्ती पर्याय रे परवर्ती समय रे ए अर्थनैतिक अभिवृद्धि ही एही पाश्चात्य जगतर एक केंद्र बिंदु थिला। तेबे अटलांटिक महासागर आविष्कार हला परे बा अटलांटिक महासागर को चिन्हट करा गला परे एहा मध्य दे वाणिज्य करुथिबा राष्ट्र गुडिक मध्य रे प्रधान थिला कि से इंग्लैंड फ्रांस हॉलैंड पोर्तुगाल स्पेन एई माने अटलांटिक महासागर दे विभिन्न राष्ट्र को यातायात करी सेमानंकर वाणिज्य व्यवसाय प्रतिष्ठा करी अर्थनीतिर धारा को सेमाने प्रसार करिथिले बा स्थानांतकरण करिथिले। एही सब देश गुडिक नूतन भाव रे आविष्कृत अमेरिका एवं अटलांटिक महासागर देई एशिया सह वाणिज्यिक संपर्क बा वाणिज्यिक उपनिवेश एवं कृतदास व्यवसाय मध्य सेमाने आरंभ करथिले। तंकर रास्ता थिला अटलांटिक महासागर एवं नव आविष्कृत अमेरिका। एहा पूर्वरु
ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ପାଖେ ପାଖେ ଅନେକ ସହର ନଗର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେହି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭେନିସ ଠାରୁ ଲିସବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ଲିସବନରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଗ ସହ ହେଉଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ବା ମିଲାନ, ଲୁକା, ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଶମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମେକ୍ସିକୋ, ପେରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଣି, ରୌପ୍ୟ ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଲା, ସେଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳତାକୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ କଣ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କଣ? ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଏଥିପାଇଁ ଦଉଛି ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବାଦ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ କୁହାଯାଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ କୁହାଯାଏ ମେର୍କାଣ୍ଟିଲିଜିମ। ତାହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବା। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ଯାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ବା ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ମିଳିତ ରୂପେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତଦଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନାମକରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଯୁଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। କଣ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥନୈତିକର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ସାମନ୍ତ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର, ଅନେକ ଜମି ଜମାର ସେମାନେ ମାଲିକ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ୟୁରୋପର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ବା ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଳୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ ସମାଜରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସୌଦାଗର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା,
बा व्यवसायी गोष्ठी जहां सौदागर गोष्ठी बोली कहुए। धन पाई उभय शासक एवं सौदागर बा व्यवसायी मनरे मनोभाव समान थिला एवं शासक निज पाई नहेले भी प्रजा मानक पाई प्रजा मानकर सुख शांति पाई प्रजा मानकर समाजर उन्नति पाई धन एवं क्षमता चाहूला बेले व्यवसायी माने ए आवश्यकता को पूरण करिबा पाई उत्तम मार्ग मध्य बाछि नैथिले। तेणु अंतर्जातीय वाणिज्यर प्रचलन द्वारा यार गुरुत्व क्रमशः बढ़िथिला एवं सेता बेले सौदागर माने बा व्यवसायी माने चिंता करथिले जे जहा पाखरे जेते स्वर्ण रौप्य रहिछि सी सेतिकी वित्तशाली एवं क्षमताशाली। यार अर्थ हला जेउ राष्ट्रर राजकोषरे जेते अधिक स्वर्ण रहिला सही राष्ट्र सही अनुसार उन्नत एवं शक्तिशाली हला। तेबे आमे जो वाणिज्यिक साम्राज्यवाद कथा पढुथिले बा आमे जो वाणिज्यिक साम्राज्यवाद को एना आलोचना करुथिले से वाणिज्यिक साम्राज्यवाद कौन बा वाणिज्यिक विप्लव कौन जहाँ को कमर्शियल रिवोल्यूशन कहा जाए बा मार्केटिज्म कहा जाए। प्रकृत रे वाणिज्यिक साम्राज्यवाद कौन सी गोटे निर्दिष्ट समिति परिभाषा नहीं, मात्र विशिष्ट विद्वान व्यक्ति मानक भाषा रे एहा हेउछि देशर प्रचलित वाणिज्य जहाँकि शिल्प नीति को सूचना देता है। तेबे वाणिज्यिक साम्राज्यवाद ये गोटे शब्द यह 1776 ख्रीष्टाब्द रे प्रथमे विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ आदम स्मिथ तांको ग्रंथ रे स्थान देथिले। यह परे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्टुबाब सोमलर से मध्य एही शब्द को 1884 मसीह रे मध्य व्यवहार करथिले। तेबे ए विषय रे हमें जानिबा को एतिकी पाइले जे वाणिज्यिक साम्राज्यवादर लक्ष्य होची समग्र राष्ट्र को अर्थनैतिक रूपे क्षमताशाली करिबा। तेणु वाणिज्यिक विप्लवर उन्मेष हैला एवं जदि भी वाणिज्यिक विप्लवर उन्मेष हैला जदि बा वाणिज्यिक विप्लवर अभ्युदय हैला ता पछरे अन्यान्य कारण गुडिक मध्य रहिथिला। से सब कारण गुडिक कोन ना प्रथम हैला पूंजी वृद्धि अर्थात वित्त वृद्धि। यदि अर्थर वृद्धि न घटी थांता ताहले वाणिज्यिक साम्राज्यवाद देखा दे न थांता। नूतन पूंजीपति माने बा नूतन उद्योगीकरण सदा बेले पूंजी निजोग ऊपर निर्भर करिथाय। एही पूंजी मौलिक रूपे विशेष करी क्रमागत एक दीर्घ कालर कृषि भित्तिक बलका उत्पादन उपरे निर्भरशील जहा कृषि उत्पादनर मूल्य वृद्धि जोगु संभव होता। मात्र एही कृषि भित्तिक उत्पादन गुड़िकर मूल्य वृद्धि जदि तीव्र गति हुए ताहले समाज रे संभवतः यथेष्ट क्षुधा और दुर्दशा आनी दिए जहा अर्थनैतिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने परिवर्ते मंथर कर दिए। सेहीपरि जदि कृषि भित्तिक उत्पादनर आदौ मूल्य वृद्धि न हुए तेबे ताहा कृषि को नाममात्र मुनाफा प्रदान करी कृषि को स्थान पालटी करे जहा मध्य अर्थनैतिक विकासर परिपंथी अटे। तेणु कृषि उद्योगी माने बड़का पुंजी मुनाफा रूपे लाभ करिबा वांछनीय अटे, कारण सेही बड़का पुंजी को से माने वाणिज्य रे विनियोग करी लाभवान होइथांती। एही बड़का पुंजी को बैंक परिचालक माने
वाणिज्यिक उद्योग रे मध्य विनियोग करि पारिबे। ताहले बैंक व्यवस्था उभय विनियोगकारी पुंजीपति एवं ऋण नहीं वाणिज्य करुथिबा बणिक माने लाभवान होई पारिथिले। ताहले ये जो वाणिज्यिक विप्लव आरंभ होइतिला, ये वाणिज्यिक विप्लवर प्रथम कारण थितिला पुंजी वृद्धि बा इनक्रीज्ड कैपिटल। द्वितीय कारण थिला कोन ना बैंक व्यवसाय रो उत्थान बा राइज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंक रो प्रतिष्ठा। वाणिज्य विप्लवर बा वाणिज्य विप्लव समय रे बैंक गुड़िक एक मुख्य भूमिका निर्णय करथिला। मध्य जुगर सुधरे अर्थ कारोबार को धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण घोर विरोध करा जाउथिला बेले एही काल रे किंतु बा आधुनिक जुगरे आधुनिक पाश्चात्य जगत रे बैंक गुड़िक संपूर्ण पूर्ण प्रसिद्ध लाभ करथिला। गिरजा गुड़िक सेते बेले जो व्यवसाय चलीथिला एवं से सब व्यवसाय जो क्षति रे परिणत होइथिला, से विपद को विचार करी वाणिज्यिक लाभ नेबा को अनुमति प्रदान करा जायथिला एवं बैंक व्यवस्था को लाभदायक करिया पई मध्य सेते बेले चेष्टा करा जायथिला। जहा फल कि प्रथमे इटाली एवं जर्मनी रे पारिवारिक उद्यम रे प्रथमे बैंक व्यवस्था आरंभ करा जायथिला। एही क्षेत्र रे चतुर्दश एवं पंचदश शताब्दी रे फ्लोरेंस रे मेडिस परिवार एवं ऑगस्टबर्ग रो फुग्रस परिवार अन्यतम थिले, जो फुग्रस माने सम्राट और बिशप माननकु अर्थ ऋण प्रदान करुथिले। एही व्यक्तिगत बैंक व्यवस्था प्रचलन हेबा द्वारा राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िकर प्रतिष्ठा आरंभ होला। एही राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िक राष्ट्रर आर्थिक आवश्यकता वाणिज्यिक साम्राज्यवाद लक्ष्य को पूरण करि पारिथिला। तेबे विश्वर प्रथम राष्ट्रायत्त बैंक 1657 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होइथिला, जहा को स्वीडन बैंक बोली कुहा जाउथिला बा स्वीडन बैंक नाम रे प्रतिष्ठित थिला। इंग्लैंड एक वाणिज्यिक शक्ति रूपे प्रभावित हेबा परे 1694 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड बैंक बा द बैंक ऑफ इंग्लैंड रो मध्य प्रतिष्ठा हला, जो बैंक अंतर्जातीय अर्थ व्यवस्था रे इंग्लैंड पई एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्णय करिथिला। ताहले अर्थनैतिक धारार बा वाणिज्यिक धारार बा वाणिज्यिक संप्रसारणर बा वाणिज्यिक विप्लवर आउ गोटे मुख्य कारण थिला बैंक प्रतिष्ठा। तीन रेला जे उधार प्रदान सुविधार विस्तार बा एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक व्यवस्थार अभिवृद्धि एहार विभिन्न प्रकार आवश्यकीय विप्लव अर्थर बा विप्लव आर्थिक देन नेण द्वारा अधिक सुदृढ़ करथिला। यदि बैंक प्रतिष्ठा होइछि, बैंक जदि ऋण देन नेण न कला ताले आर्थिक विकास असंभव, बैंक प्रतिष्ठा बद निरर्थक। तेणु वाणिज्यिक विप्लव को गतिशील हेबारे मुख्य भूमिका निर्णय करिथिला बैंक। तेणु वाणिज्यिक विप्लव पछरे एक अमोघ अस्त्र भाव रे काम करुथिला एही सबु बैंक। उदार प्रदान व्यवस्था को एपरी सरलीकरण सिंप्लिफिकेशन करा जायथिला, जहा द्वारा कि जने व्यवसायी सहजरे ऋण आनी तार शिल्प कार्य रे विनियोग करी पुणी ऋण पैठ करिबा पई व्यवस्था थिला। जो चेक सिस्टम अर्थ प्रदान आदेश पत्र, जहा को इंग्लिश रे बा बैंक भाषा रे चेक बोली कहा जाय,
उदार बा ऋण प्रदान व्यवस्थार यह एक थिला मुख्य माध्यम जहां चेक सिस्टम बोली कहा जाउथिला। यह द्वारा अर्थ लेन देन हो पारुथिला। तत्सहित बैंक स्वर्ण तथा रौप्य प्रतिबदल रे मध्य बैंक नोट प्रदान करथिला। यही उभय व्यवस्था प्रथमे इटालीय मानक द्वारा बा इटाली अधिवासी मानक द्वारा प्रचलन करा गला बा इटालीय वासी द्वारा उद्भावन हला। परवर्ती काल रे यह समग्र उत्तर यूरोप को प्रथमे व्यापी गला। यही चेक द्वारा देय प्रदान व्यवस्था विशेष भाव रे वाणिज्यर अधिक रु अधिक वृद्धि करिथिला। कारण यह द्वारा बैंकर भंडार रे थिबा नगद अर्थर प्रकृत परिमाण ठारू अधिक हिसाब रे व्यावसायिक कारोबार होई पारिला। यह थिला एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी बा ऋण प्रदान सुविधार विस्तार। तेबे आउ एक अर्थनैतिक धारा हला बा वाणिज्यिक धारा हला व्यावसायिक अनुष्ठान गुड़िकरे परिवर्तन बा नियमबद्ध व्यावसायिक संस्था गुड़िकर अभिवृद्धि। जेतेबेले अंतर्जातीय वाणिज्य विस्तार पाई बृहत व्यावसायिक संस्थार आवश्यकता अनुभव होउथिला, सेही मध्ययुगीय प्रचलित उत्पादन तथा वाणिज्यिक एकक गुड़िक कौनसी गोटिए व्यक्ति किंबा कौनसी गोटिए परिवार मालिकाना रे थिबा दुकान गृह बा भंडार गृह थिला। एहा परे यौथ व्यवसाय एक साधारण व्यवस्था है गला। मात्र एहार एक विशेष असुविधा हला जे यौथ व्यवसायर अंशीदार थिबा सदस्य मानक मध्यरु प्रत्येक एही यौथ व्यवसाय पांठुरु अत्यधिक परिमाणर ऋण नेई से संस्था को पूरा ऋणग्रस्त कर दउथिला। तेणु अधिक पुंजी विनियोग सत्वे विपुल क्षतिर संभावना देखा जाउथिला, जहा फल कि नियमबद्ध व्यावसायिक संस्था बा रेगुलेटेड कंपनी रो सृष्टि हला। एही रेगुलेटेड कंपनी द्वारा एकक साधारण लक्ष्य नहीं एकत्रित कार्य करुथिबा बणिक बा व्यवसायी गोष्ठी को नियमबद्ध वाणिज्यिक संस्था कहा जाए। एहार सदस्य माने एपरी संस्था को निज पाई संबल जोगाड़ करू नथिले, मात्र एही संस्थार उन्नति पाई सहयोगर हाथ बढ़ाउथिले एवं केतेक निर्दिष्ट नियम को स्वीकार पूर्वक एही नियमबद्ध व्यावसायिक संस्थार सेमाने सदस्य होइकी रहउथिले। साधारणतः एपरी व्यावसायिक संस्था विश्वर कौनसी एक अंचल रे एक व्यावसायिक एकचाटिया रूपे परिचालना करिबा उद्देश्य रे गठित होथिला। एपरी संस्थार सदस्य माने अनेक समय रे उपलब्ध बंदर एवं गोदाम गुडी को आकलन करिबा सह एकचाटिया व्यवसाय मध्य को प्रवेश करिबा पई उद्यम करुथिबा लाभान्वेषी अनधिकार प्रवेशकारी मानक विपक्ष रे संस्था को सुरक्षा प्रदान करिथांती। आउ एक कारण हला कोन ना यौथ प्रतिभूति व्यावसायिक संस्था जाकू जॉइंट स्टॉक कंपनी बोली कहा जाए। सप्तदश शताब्दी अत्यधिक बा अधिक रु अधिक जो व्यवस्थित व्यापक सुजोग एही नूतन श्रेणीर आर्थिक परिचालन अनुष्ठान प्रचलित नियमबद्ध व्यावसायिक संस्था को पछरे पकई वाणिज्य विप्लव को आगे लेथिला। यहाकू जौथ प्रतिभूति व्यावसायिक संस्था बा जॉइंट स्टॉक कंपनी बोली कहा जाथिला। एकाधिक विनियोगकारी को गोटिए कंपनी पुंजीर प्रतिभूति मान प्रदान करा जाई
ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। पंचम कारणटी थिला दक्ष मुद्रा अर्थनीति। एटा कोन ना एफिशिएंसी बा एफिशिएंट मनी इकोनॉमी, दक्ष मुद्रा अर्थनीति। ताले प्रारंभिक यूरोप वाणिज्य विप्लवर एक गुरुत्वपूर्ण चरित्र थिला एहार दक्ष बा नगद मुद्रा अर्थनीति। एकादश शताब्दी आम टिके पूर्व को जिबा एकादश शताब्दी वाणिज्यिक उत्थान समय मुद्रार व्यापक प्रचलन आरंभ हो जाइथिला, किंतु अल्प संख्यार मुद्रा को अंतर्जातीय मान्यता प्रदान करा जाइथिला, सबु गुडी को करा जाय नथिला। अधिकांश मुद्रा केवल आंचलिक स्तर रे वाणिज्य रे व्यवहार होतला। 1300 ख्रीष्टाब्द बेलू भेनिस एवं इटाली अंतर्जातिक बाजार रे एगुड़िक ग्रहणीय है। परवर्ती पर्याय रे एकक मुद्रा व्यवस्था जदिबा नथिला तहा यूरोपीय राष्ट्रर एकक मुद्रा व्यवस्था मध्य सेठी मान्यता हासिल करि पारि नथिला, किंतु सबु देश रे मुद्रा को नेई द्वंद्वात्मक परिस्थिति परवर्ती पर्याय रे सृष्टि हला। प्रति देश रे सही देशर राजांक द्वारा बा सम्राटंक द्वारा बा शासकंक द्वारा प्रचलित मुद्रा सह पड़ोसी विदेशी राज्यर मुद्रा मध्य प्रचलित हेउथिला। अर्थात एक देश मध्य प्रचलित थिबा मुद्रा को बारंबार रूपांतरित करा जाउथिला। अधिकांश समय रे परिवर्तित मुद्रा को अपेक्षाकृत निम्नमानर धातु रे मध्य प्रस्तुत करा जाउथिला बा गठन करा जाउथिला। ताहले वाणिज्यिक विप्लवर उन्मेषर आउ एक कारण थिला एही दक्ष मुद्रा अर्थनीति। यही जो वाणिज्य विप्लव थिला, वाणिज्य विप्लवर स्वभाव एवं यार अपकारिता मध्य बहुत रही। ए सब वाणिज्यिक विप्लवर मध्य समय काल थिला, जदिबा यार कौनसी निर्दिष्ट एक समय काल राता होई नथिला बा जदिबा ए वाणिज्यिक विप्लव गोटे राताराती आरंभ होई नथिला, तथापि मध्य पाश्चात्य यूरोप रे एही वाणिज्य विप्लव जुग जुग धरी बा शताब्दी शताब्दी धरी परिचालित होइतिला। शिल्प विप्लव भली यह एक चिरंतन थिला। बाजार को जेते अधिक नूतन एवं वैदेशिक द्रव्यर प्रवेश हेला बा आसिला, से अनुसार ताहार विक्रय, से अनुसार तार दरदाम, से अनुसार तार संरक्षण प्रक्रिया, से अनुसार तार मूल्यांकन, से अनुसार तार ऋण प्रदान, से अनुसार बैंक व्यवसाय, से अनुसार उपभोक्ता व्यवसायी पण्य बंटन आदि वाणिज्यिक संपर्क व्यवस्था रे परिवर्तन आसिला बा उन्नति आसिला। वाणिज्यिक साम्राज्यवाद एहा केबे आरंभ होई केबे शेष होला जदिबा सठिक ताकू मूल्यांकन करी हुए नाही, तथापि राजनैतिक दृष्टिकोणरू एहा राजतंत्र उत्थान एवं पतन सहित संपर्क थिला बेले अर्थनैतिक दृष्टिकोणरू एहा अंतर्जातीय व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति एवं अवनति सहित संपृक्त थिला। ताले वाणिज्यिक साम्राज्यवादर आलोचना परिधि गोटे व्यापक थिला एवं एहा भिन्न भिन्न राष्ट्र रे भिन्न भिन्न रूप रे ये रहिथिला। एहार उत्थानर कारण थिला कोन ना नवजागरणर आंदोलन। जितेबाला नवजागरण समाजर बौद्धिक चिंतन शक्ति रे प्रगति आनिला, यार प्रभाव उभय कला विज्ञान रे उन्नति हैला, मुद्रण यंत्र आविष्कार हैला, यह समाज रे गोटे वैप्लविक परिवर्तन आनिला।
साधारण धर्म एवं निर्वाणर चिंता परित्याग करी पार्थिव सुख समृद्धिर अन्वेषण रे व्यापृत हैला सेतेबेले जाई एही वाणिज्यिक साम्राज्यवादर उन्मेष हैला। जे पर्यंत मानव समाज अंधविश्वास रे बुड़ीकी रहितिला से पर्यंत ए सबुर उन्मेष घटी नथिला। तले वाणिज्यिक साम्राज्यवाद पछरे मध्य लुचि रहितिला भौगोलिक आविष्कार। भौगोलिक आविष्कार गुड़िक नूतन भूभाग उपनिवेश मान प्रतिष्ठा करिवार सुजोग सृष्टि करथिले। एही उपनिवेश गुड़िकर आवश्यकता को पूर्ण करिबा पई इंग्लैंड फ्रांस हॉलैंड रे वाणिज्य कारोबार समृद्ध आसिला। फलरे वाणिज्य व्यवसाय उपरे निर्भर करुथिबा व्यवसायी मानकर बा व्यवस्था मानकर वैप्लविक परिवर्तन होला। तापरे आउ गोटे कथा को आमे जिबा जनसंख्या रे वृद्धि। पाश्चात्य जगत रे 16 शताब्दी रे जनसंख्या रे जनसंख्या विस्फोरित रूप धारण करथिला। अर्थनैतिक अभिवृद्धि को यह दुईटी दिगरु साहाय्य करथिला। गोटे हला जनसंख्या वृद्धि द्वारा शिल्पपति माने सस्तारे तांकर शिल्पानुष्ठान को प्रचलन करथिले। काहेकि ना जनसंख्या वृद्धि हेतिला श्रमिक माने सहजरे उपलब्धि होतिले। द्वितीय कथा हला जनसंख्यार वृद्धि जोगु आवश्यकता व्यवसायी माननकु सेमानंकर सामग्री गुड़िक बा पण्य द्रव्य गुड़िक अधिक मूल्य रे विक्रय करिया पई मध्य सेमाने स्थायी बाजार सृष्टि करथिले। से समय रे मध्य धर्म संस्कार आंदोलन कराइतिला बा धर्म संस्कार हेतिला। धर्म रे गोटे आमूलचूल परिवर्तन आना जायतिला। ए धर्म संस्कार आंदोलन मध्य गिरजार प्राधान्य को मुक्त करी लोक माननकु बा साधारण नागरिक माननकु से स्वाधीनता प्रदान करितिला। अर्थनैतिक क्षेत्र रे धर्म को गौण करी सेमाने युक्तियुक्त प्रस्ताव को विचार करथिले। एही समय रे अर्थनैतिक परिवर्तन देखा दला, अर्थात समसामयिक अर्थनैतिक परिवर्तन ए वाणिज्यिक साम्राज्यवादर अभ्युत्थान रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्णय करथिला। मुद्रार व्यवहार वाणिज्यिक व्यवसाय को बहु गुण रे त्वरान्वित करथिला। ए जुग रे जो बैंकीय व्यवस्था उन्नति साधन करथिला जहा कि वाणिज्य व्यवसाय उन्नतिर एक मुख्य वैशिष्ट्य रूपे परिगणित होइथिला। तेणु अमेरिकार जो सोन खणी रूपा खणी जो सब थिला से सब गुड़िक साहसी वाणिज्यिक गोष्ठी को आकृष्ट करथिला एवं वाणिज्यिक साम्राज्यवाद को गोटे नूतन प्रेरणा गोटे नूतन शक्ति प्रदान करथिला। ए समय रे मध्य गोटे राजनैतिक चिंताधारा रे गोटे विराट परिवर्तन आसिथिला। ए जुग रे गिरजा बदल रे लोक माने राष्ट्रर शक्ति रूपे बा सर्वसाधारण माननकु राष्ट्रर शक्ति रूपे विवेचना करा जायतिला। सामंतवाद समय रे केंद्रर शासन बड़ दुर्बल थिला। सेमाने कृषि को सेतेबेले कृषि कार्य को प्राधान्य मिलिथिला। किंतु आधुनिक राजनीति कर संग्रह द्वारा परिपुष्ट थिला। तेणु यह ही राष्ट्रर सुरक्षा और स्वयं शासित राज्य प्रतिष्ठार गोटे मूलभित्ति थिला। वाणिज्यिक साम्राज्यवादर प्रणेता माने बा उद्योक्ता माने ए दृष्टिकोण समर्थन करी मत देथिले जे केवल संपूर्ण साम्राज्यवाद ही समाजर शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा करि पारिबो। एही अर्थनैतिक परिवर्तन जोगु वाणिक गोष्ठी को बा वणिक गोष्ठी को समाज रे गोटे विशेष स्थान दिया जायतिला बा तांको गोटे स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करा जायतिला। एहा द्वारा बा वाणिज्यिक विप्लव बा वाणिज्यिक प्रसारण द्वारा मध्य सांस्कृतिक परिवर्तन हेतिला। कोन सांस्कृतिक परिवर्तन
ना शिल्पर प्रगति रे शिक्षार विकास होता, शिल्पर प्रगति द्वारा कलार विकास होता, शिल्पर प्रगति द्वारा हस्तशिल्पर मध्य विकास घटी, एक नूतन सांस्कृतिक परिवेश मध्य सृष्टि करा जायतिला। जदि वाणिज्यिक परिवर्तन घटी नथांता, आर्थिक दुर्बल घटी थांता, ताहले कलार विकास शिक्षार विकास असंभव हो पड़ी थांता सही पाश्चात्य जगत रे। तेबे समकालीन लेखक कलाकार दार्शनिक माने सेमानंकर रचना सेमानंकर चिंतन द्वारा सर्वसाधारणंकर जीवन रे गोटे नूतन प्राण शक्ति उद्रेक करथिले। केबे एई सब वाणिज्यिक विप्लव बा अर्थनैतिक धारा एवं यार रूपांतरीकरण यार स्थानांतरीकरण जोगु समग्र पाश्चात्य जगत रे यार एक आमूलचूल परिवर्तन करथिला। एवं एही समय रे सेते बेले पाश्चात्य जगत रे अनेक वाणिज्य केंद्र गुड़िक प्रतिष्ठित होता। बहु स्थान रे से सब वाणिज्यिक केंद्र प्रतिष्ठा करा जायतिला। जोठी वाणिज्यिक केंद्र प्रतिष्ठा करागला सेठी शिक्षार विकास हैला, सेठी मध्य विश्वविद्यालय रास्ता घाट ए सबुर निर्माण करा जायतिला, उद्यान निर्माण करा जायतिला, चिकित्सालय प्रेक्षालय ए सब गुड़िकर मध्य विकास घटितिला, जहा कि तत्कालीन समाज को मध्य परिपुष्ट करितिला। एही परिप्रेक्षी रे वाणिज्यिक केंद्र जेउ सब वाणिज्यिक केंद्र मान विभिन्न स्थान रे घटी चलीथिला, प्रतिष्ठा हेतिला, वाणिज्यिक संस्था प्रतिष्ठा हेतिला, सेते बेले ए सब गुड़िक सेही समयर तत्कालीन समाजर सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक चेतना को मध्य परिपुष्ट करिथिला। एहा थिला हमर अर्थनैतिक धारा अर्थनैतिक प्रसारण रूपांतरीकरणर सम्यक सूचना। आमे आउ गोटे यूनिट की वर्तमान जीवा जहा को यूनिट 6 हमर रहिछि आजिर विषय परिसर भितरे, जहा को कहा जाय कृषि भित्तिक अर्थनीति। कौन से कृषि भित्तिक अर्थनीति? जहा को प्लांटेशन इकोनॉमी बोली कहा जाय। जो प्लांटेशन इकोनॉमी बा कृषि भित्तिक अर्थनीति, से कृषि भित्तिक अर्थनीति हला एया जे जेतेबेले अमेरिका आविष्कार हला बा अमेरिका जेतेबेले आविष्कृत हला, सही समय रे विदेश रे बा अन्य महादेश रो लोक माने सेमाने समस्ते आस्ते आस्ते उत्तर अमेरिका आस्ते आस्ते दक्षिण अमेरिका रे जाई बसति स्थापन कले। आमे समस्ते जानिचे उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका रे सदा बेले बरफपात होतिला बेले उत्तर अमेरिका रे सदा बेले वृष्टिपात लागि रही था। एवं से महादेश एमिति एक महादेश जहा कि प्राकृतिक संपद रे भर्ती होई रहिछि, जोथि जोगु अन्य महादेश रु बा यूरोप महादेश रु अनेक राष्ट्र समूह से स्थान प्रति आकृष्ट होइतिले एवं सेठारे स्थायी बासिंदा होई सेमानंकर उपनिवेश मान सब प्रतिष्ठा करथिले। जेतेबेले 1492 ख्रीष्टाब्द रे कोलंबस अमेरिका आविष्कृत कले एवं तार परे परे अमेरिका भेस्पुसी सेठारे मध्य पदार्पण करथिले। ए सब अमेरिका जो महादेश से महादेश प्रति परवर्ती पर्याय रे समस्तंकर आकर्षण रहिला एवं सेमाने समस्त सेठारे पदार्पण कला परे से स्थान रे बा से महादेश रे को स्थान रे कोन सब रहिछि, खनि खादान कोन रहिछि, प्राकृतिक संपद कोन रहिछि, को मृत्तिका को प्रकार रो कृषि उपयोगी से सब को नेई ताकू विभिन्न भाग रे सब विभक्त करा जायछि अमेरिका महादेश रो विभिन्न स्थान को। से सब स्थान गुड़िक मध्य मुख्य थिला कोन ना गोटे हला मध्य आटलांटिक अंचल। यही मध्य आटलांटिक अंचल कहले को स्थान को बुझुतिला ना न्यूयॉर्क, पेनसिल्वेनिया, वर्जीनिया ए सब गुड़िक मध्य आटलांटिक अंचल को बुझुतिला बा द मिडिल आटलांटिक रीजन। ए सब अंचल रो भूभाग बा भूपृष्ठ यार बहुत उर्वर, तेणु एठारे विभिन्न पनिपरिबा
गहम मक्का धुआंपत्र आदि प्रचुर परिमाण रे चाष करा जाए। गोपालन फल चाष मध्य एठारे साधारण रूपे सर्वजनकृत। परवर्ती काल रे एठारे जो सब कल कारखाना गुड़िक गढ़ी उठिला कल कारखाना को धरी जो वाणिज्यिक केन्द्र मान गढ़ी उठिला ए सब गुड़िक थिला कृषि भित्तिक। जदि ए स्थान कृषि उपयोगी है नथांता ताले एठी शिल्पानुष्ठान प्रतिष्ठा लाभ करि नथांता। आउ एक थिला आउ गोटी अंचल ना हला दि न्यू इंग्लैंड रीजन बा न्यू इंग्लैंड अंचल। एई अंचल जलवायु और मृत्तिका कृषि अनुपयुक्त थिला। एठी कृषि कार्य हो नथिला। एहार मृत्तिका संपूर्ण अनुर्वर किंतु एठारे विशेष करी प्राकृतिक संपद मध्य नथिला। तथापि मध्य एठारे अनेक लाभदायक शिल्प स्थापन करा जायथिला। कृषि हो न हो किंबा एठारे प्राकृतिक संबल नथाउ जो विस्तृत पड़िया थिला जो विस्तृत स्थान थिला से विस्तृत स्थान रे बड़ बड़ कल कारखाना बड़ बड़ शिल्पानुष्ठान बा लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रतिष्ठा पाई ए स्थान प्रयोज्य थिला। सेपरी दक्षिण आटलांटिक अंचल बा सर्दर्न आटलांटिक रिजियन एही अंचल निम्न विषुव मंडलीय हेइथिबारु एहा फसल उत्पादन पाई उपयुक्त अंचल थिला। एहा एक फर्टाइल लैंड एठारु मध्य अन्य कंचामाल गुड़िक बहु परिमाण रे उत्पादन करा जाउथिला। एही अंचलर समृद्धि एवं उर्वरता अमेरिका रे प्रतिष्ठित विभिन्न शिल्पर विकास पाई सहयोग प्रदान करिथिला। एही दक्षिण आटलांटिक अंचल समिति आउ एक अंचल थिला प्रशांत महासागरीय पार्वत्य अंचल जाको पैसिफिक माउंटेन रीजन बोली कहा जाए। अनेक पर्वतमालार एठारे अवस्थिति जोगु एठार खूब अल्प संख्यक जनबसति थाए कहीं ना एठारे पर्वत गुड़िक भूपृष्ठ को सब आच्छादित करके रखिता। किंतु एठारे बहु परिमाण रे एठारे खनिज संपद उपलब्धि है। एठारे सोना खनि रूपा खनि ताम्र सीसा दस्ता इत्यादि खनि मान ए स्थान रे अछि जो प्रशांत महासागरीय पर्वतमाला। ए अंचल रे मध्य लवणाक्त ह्रद अछि घंच अरण्य मध्य देखा जाए। तेणु पार्वत्य अंचल उच्च भाग रे बा अरण्यर उच्च मानर काठ खंड मान मध्य एठु संग्रह करा जाए। एठारे अनेक प्रकार फल बगीचा मध्य एठी देखिबा को मिलुथिला। दक्षिण भाग रे वृष्टिपात जोगु ए सब एठारे संभव होउथिला। किंतु अन्य कृषि कार्य अपेक्षा बा चाष कार्य अपेक्षा एठारे खनिज संपद भरपूर होइकि रहिथिबारु एहार स्थान एक स्वतंत्र रहिथिला। आउ एक अंचल हला निम्न मिसिसिपी अंचल। एठारे आखु चाष धान चाष कपा चाष बहुल भाव में करा जाउथिला एवं एठारे अनेक गुरुत्वपूर्ण शिल्प गुड़िक एहाको आधार करी प्रतिष्ठा करा जायथिला। से अमेरिका रे आउ एक स्थान हला ओहियो उपत्यका जहाको ओहियो वैली बोली कहा जाए। एठारे शिल्प गुड़िक बहु परिमाण रे एठारे समृद्ध थिला। शिल्पानुष्ठान पाई ए ओहियो वैली तार ना प्रतिष्ठा करथिला। आउ गोटे हला आभ्यंतरणीय विस्तृत समतल भूमि बा इंटीरियर ग्रेट प्लेन। एठारे मक्का गहम प्रचुर परिमाण रे चाष करा जाउथिला। एहार मृत्तिका अन्य अंचल ठारू बहुत उर्वर थिला जहाको कृषि उपयोगी अंचल बोली एहाको कहा जाए। एठारे यथेष्ट परिमाण रे वृष्टिपात होउथिबारु ए अंचल
कृषि उपयुक्त अंचल बोली धरि निया जाए। एठारे कृषि कार्य सांगकु गोपालन करा जाए, गो प्रजनन करा जाए, कुकुड़ा पालन मध्यम करा जाए। तेणु ए स्थान ए दिगरे मध्यम परिपृष्ट हेतिला। आउ एक स्थान हला उत्तर अमेरिकार एक समृद्ध अंचल। सी कोन ना रिच एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तेणु उत्तर अमेरिका तार लौह, कोयला, ताम्र, खनिज तैल रे अन्य सबु महादेश अंचल अपेक्षा अधिक समृद्ध थिला। ये होची रिच एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एहार उपकूल मध्य मत्स्य संपद रे भरपूर अटे। एठारे अनेक प्रकार नदी गुड़िक सबू बा अनेक नदी गुड़िक एठारे प्रवाहित, जहा फल एठारे एक नुहे, दुई नुहे, तीन नुहे अनेक उपनिवेश गुड़िक एठारे गढ़ी उठिथिला, जहा कि अमेरिकार विभिन्न स्थान को यह गतिशील करिथिला। एथुरु जना जाए, आमे जानिछे जे इंग्लैंडवासी बा इंग्लैंड नागरिक माने यही उत्तर में अमेरिका रे आसी 13टी जाक उपनिवेश प्रतिष्ठा करथिले, जहा फल कि यही 13टी जाक उपनिवेश एक स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता हासिल करथिले। ताहले आमे जानिले जे इकोनॉमिक बा कृषि भित्तिक इकोनॉमिक एठी एथि जो हेथिला जे जेते बेले भौगोलिक आविष्कार हला, अमेरिका आविष्कार हला एवं अमेरिका महादेश को अन्य महादेशर राष्ट्र समूहंकर यातायात वृद्धि पाइला, सेमानंक द्वारा स्थायी बासिंदा सृष्टि करागला एवं विभिन्न चाष कार्य करागला, कृषि कार्य करागला। यही कृषि को केंद्र करी सेठारे जो शिल्पानुष्ठान प्रतिष्ठा हला एवं जो शिल्पानुष्ठान जोगु अर्थनीति रे परिवर्तन हला बा आर्थिक विकास घटिला, से अंचल को समृद्ध कला, प्राकृतिक संपद को विनियोग करा जाई पारिला, जहा द्वारा कि ताहा को गोटे कृषि भित्तिक अर्थनीति बोली धरी निया गला। यही क्रम रे जेते बेले यूरोपीय माने अमेरिका रे पदार्पण कला परे बा अमेरिका विजय कला परे सेठारे जो सबु सेमानंकर कृषि कार्य, सेमानंकर शिल्प कार्य रे सेमाने अभ्यस्त थिले बा सेमाने सेथरे संपूर्ण रूपे निजको नियोजित करिथिले एवं नूतन मृत्तिका, नूतन जलवायु, नूतन खनिज संपद रे निजको सेमाने परिचित करि पारिथिले। विस्तीर्ण कृषि भूमि, बहुसंख्यक खनिज संपद रे सेमाने निजको नियोजित करिथिले। एही समय रे जो स्पेन वासी माने जाइथिले सेठाकू, से स्पेन वासी माने सेमाने मूल आदिवासी मानक सहित निजको खाप खुआई समकालीन भावरे सेठारे सेमाने चलिबा आरंभ कले। सेही नूतन भूभागरे सेमाने सेमानंकर कार्यक्रम एते प्रखर बेगरे सेमाने आरंभ करिथिले, जहा द्वारा कि सेते बेले से सब कार्य संपादन करिबा पई अधिक संख्यक लोक बा अधिक संख्यक श्रमिक आवश्यक हेले। एवं जो सब स्पेनीय माने जाई बा स्पेन देशर अधिवासी माने जाई अमेरिका रे पदार्पण करिथिले एवं सेठारे सेमानंकर आर्थिक संबल को सेमाने समृद्ध करिथिले एवं सेठी सेमाने श्रमिक भाव रे काम करिया पई और आगभर हेले नाही। निजर संस्था मानकरे सेमाने निजे कार्य करिथिले भी सेमाने मालिक हेबा पई सेमानंकर मनरे एक धारणा थिला। तेणु निज शिल्प कार्यक्रम रे बा निजर शिल्पानुष्ठान रे श्रमिक माननको नियुक्त करिया पई सेमाने आगभर हेथिले। एही समय रे श्रमिक मानकर आवश्यकता पड़िला। तेणु आफ्रिका महादेशरू कृतदास माननको संग्रह करिवा पई एठारे कार्यक्रम आरंभ हला, जोठु आरंभ हला दास श्रमिक प्रथा। आफ्रिकार जो सब श्रमिक माननको अणा जाइथिला
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଳକାରଖାନାରେ ଦାସ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାର ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରେ ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା କଣ ନା ଆମେରିକୀୟ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇକି ଏ ପ୍ରଥା ଠିଆ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଆମେରିକାରେ ଏ କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। ଏଠାରେ ଶସ୍ତା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଏହି ଆଫ୍ରିକୀର କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ଜିନିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟ ଉପନିବେଶୀୟ ବସତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଏହି ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ଜିନିଆ ପ୍ରଚଳନ କଲା ବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାହେଲେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଭୂଭାଗକୁ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସନ୍ଧାନ ଆଶାରେ ଆସିଥିବା ଉପନିବେଶବାଦୀ ଓ ବସତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜର ମାଲିକାନାହୀନ ବିସ୍ତୃତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏପରି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ନିଜର ସେଠାରେ ବାସଗୃହ ମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଠିକାରେ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ୟୁରୋପର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ବା ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ବା ଦାସ ଶ୍ରମିକ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆସିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ବା ଅନ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ଆସି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଥିଲେ କଣ ନା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆମେରିକା ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦାସ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବା ଯୋଉ ବାଳକ ମାନେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ବା ଦାସ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅତି ଶସ୍ତା ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି
ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା ଏହି ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା। ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଡଚ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜରେ 1619 ମସିହାରେ ଆମେରିକାକୁ 21 ଜଣ ନିଗ୍ରୋ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ଭାର୍ଜିନିଆ ଉପନିବେଶରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। କୋଉ ଉପନିବେଶରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୀତଦାସ ରହିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ଦେଶରୁ କୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଏ କଥା ଇତିହାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ଆସି ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି କେବଳ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ନିୟୋଜନ ଏ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯୋଉଥି ଯୋଗୁ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ବା ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କମ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଏହି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ କରିଥିଲେ ବା ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଖଟେଇ ନିଜ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଲିକ ମାନେ ବା ସେଇ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଆସି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଜଳବାୟୁ, ନୂତନ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଏସବୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମନରେ ସେଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ନଥାନ୍ତା, ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବିଷୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ଯେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଲା। ଯୋଉ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମହାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସ ଉଚ୍ଛେଦ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଣ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କୋଉ କାରଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ରୀତଦାସ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1821 ମସିହାରୁ ସେଇ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଲା। ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କେବଳ ଯେ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ, କେବଳ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହାକୁ
ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ନମସ୍କାର।